हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। आज मैं आपके लिए फिर लेकर के आया हूँ काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न जो आपके एक बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक चीनी का रासायनिक सूत्र है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। तो खोजिए, ऑप्शन नंबर ए में हमको दिख रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, NaHCO3 इसको क्या कहते हैं भैया? इसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ये खाने वाला सोडा है। क्या है? खाने वाला सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, और ये क्या है? Na2CO3 TnH2O। ये किसका फार्मूला है? यह है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछे क्या होता है? तो Na2CO3 TnH2O3। NaHCO3 सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। चलिए, इसी प्रकार यहाँ प्रश्न है कि निम्न में कौन एक वॉशिंग सोडा अर्थात धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो तो खाने वाला जो सोडा होता था, इसका सूत्र पीछे हम जस्ट देख के आए हैं, NaHCO3 होता था। ठीक, ये खाने वाला सोडा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक वॉशिंग सोडा अर्थात धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है? अच्छा, धोते हैं यानी कपड़ा को जब हम साफ करते हैं तो साफ करने के लिए आपको 10 उंगली का ज़रूरत पड़ता है। तो 10H2O उंगली के साथ साथ पानियों तो लगता है ज़रूरत में। तो कपड़ा धोइएगा तो उंगली और 10 उंगली और जल लगता है। तो NaHCO3 Na2CO3 TnH2O ये किसका सूत्र हो जाएगा? धोने वाला सोडा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आते रहता हूँ। और रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल ITIHASKI दुनिया 99 वहाँ पर जाकर के आप ले सकते हैं वीडियो का PDF। अच्छा, सिर्फ फार्मूला रटना अलग बात है। बच्चा पूरा रट लेता है कि धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 TnH2O, Na2CO3 TnH2O। लेकिन भैया वहाँ एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धोने वाला सोडा किसका यौगिक है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, हो जाएगा माथा में दर्द। आपने बहुत तैयारी किया होगा, आप बताएं हमें कि धोने वाला सोडा जो है ये किसका यौगिक है। अगर आप बता दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे। भैया धोने वाला जो सोडा है इसमें देखिए क्या लगा हुआ है? Na लगा हुआ है। क्या लगा है? Na लगा हुआ है। क्या आपको पता था? इस बात को कमेंट में आप लिख दीजिए। यह सोडियम का यौगिक है। किसका यौगिक है? क्वेश्चन देखिए कितना ईजी है, खाली फार्मूला रटने से न होगा। आप जनरल का तैयारी कर रहे हैं, जनरल वाला दिमाग होना चाहिए। तो खाने वाला सोडा पूछेगा किसका यौगिक है? तो Na यानी सोडियम का यौगिक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि धोने वाला सोडा में जल का कितना अणु है? तो भैया 10H2O कितना है? 10H2O यानी 10 कितना है? जल का कितना अणु है? 10 अणु है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है। अगर ऐसा पूछ देगा तो आपका दिमाग हो जाएगा खराब। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग टेक्निक को फॉलो कीजिए। पढ़ाई तो सब करता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्नों को आप याद कीजिए और ऐसे प्रश्नों पर आप दिमाग दीजिए जो सब नहीं करता है। परीक्षा में कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो सबसे बनेगा, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो किसी से नहीं बनता। अगर उसमें से अगर आपका 5 बन गया तो समझ जाइए कि बहुत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन एक खाने वाला सोडा अर्थात बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो इसका तो अभी तुरंत बता का ये धोने वाला सोडा है। तो खाने वाला सोडा क्या होता है? NaHCO3 यही है खाने वाला सोडा। इसी को हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। अच्छा, खाने के बाद में आदमी, कोई भी मेहमान आता है तो खाने के बाद में उसको करते हो बाय। अब आप चाहिए अपने घर में, आपने खाना पीना खाया, अच्छी बात है, चले जाइए। तो बाय करते हैं तो याद रखना बेकिंग सोडा NaCO3 क्या है? बेकिंग सोडा। धोने वाला में 10 याद रखना, कपड़ा धोने के लिए 10 उंगली की ज़रूरत पड़ता है और साथ साथ किसका ज़रूरत पड़ता है? जल का ज़रूरत पड़ता है। चलिए, और यही से CaOCl2 ये क्या है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछे क्या है? क्या होता है? CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है?
अब व्यंजक चूर्ण का सूत्र है, पीछे जस्ट बता के आए हैं, CaOCl2। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। कोई बोलते हैं, कोई ना बोलेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। व्यंजक चूर्ण का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है की ओर। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। भैया जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। ये किसका होता है, जिप्सम का होता है। खोजिए ऑप्शन में कहाँ दिखता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। जिप्सम का क्या हो जाएगा, CaSO4.2H2O। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये इसका सूत्र होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि व्यंजक चूर्ण, हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, आप लोग बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जब आपने देखा होगा हाथ पर आदमी जब टूटता है तो उसको हाथ जो ऐसे टांगले रहता है, वो क्या है, पट्टी जो रहता है वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप समझिए ऐसे कि जब हड्डी टूट करके हो जाता है हाफ, क्या हो जाता है, हड्डी टूट के होगा हाफ, तो देख लीजिए CaSO4.2H2 है, ये है, यहाँ पर 1/2 लग गया, 1/2 को ही तो हम लोग हाफ कहते हैं, 1/2H2O, हड्डी टूट के हो गया हाफ। तो जिप्सम में अगर 1/2H2O जुट जाता है, यानी हाफ H2O जुट जाता है, तो यही क्या बन जाता है, व्यंजक क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 1/2H2O। चलिए आगे देखिए, यही प्रश्न यहाँ पर होगा। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हमको बताना चाहिए। MgOH का होल 2, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। आपको ये बात याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किसका pH मान 10 होता है। अब 10 किसका pH मान होता है, तो 10 हम लोग देख लेते हैं। HCl, ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा भैया ये अम्ल हो गया, तो अम्ल का जो pH मान होता है कितना होता है, 7 से कम ही होता है, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं। NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जल का भी नहीं होगा। MgOH का होल 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। मिल्क ऑफ, इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है, इसका सूत्र कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है, 10 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रक्त का pH मान क्या होता है। तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। अब 7.4 किसका किसका होता है, मैं आपको बताता हूँ। आपको याद रखना है, रक्त, आंसू, पसीना और लार, रक्त, आंसू, पसीना और लार सबका मान 7.4। देखिए कितना शानदार ट्रिक है, एक प्रश्न से आप 4-5 प्रश्न को कर लो। रक्त, आंसू, पसीना, लार सबका pH मान 7.4, तो ये सबका 7.4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में कौन एक संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो भैया संगमरमर का हम लोग देख लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, ये तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, संगमरमर नहीं है। CaO, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। CaOH के होल 2, सोडियम, हाँ ये भी नहीं है। CaCO3, ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, खड़िया, क्या कहते हैं, खड़िया कहते हैं, या चूना, संगमरमर कहते हैं, या खल्ली कहते हैं। तो आपको ये बात याद रखना है, या चूना कहते हैं, आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, टमाटर और अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि टमाटर में भैया ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। फिर अमरूद में भी दोस्तों यही अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो टमाटर और अमरूद दोनों में ऑक्जेलिक अम्ल कहीं दिख रहा है, ऑप्शन क्या नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमको दिख रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं और भी आपको बताता हूँ।
मौलिक अम्ल दरअसल यहाँ लिखा गया है, लिखाना चाहिए मैलिक अम्ल। क्या लिखाना चाहिए? मैलिक अम्ल लिखाना चाहिए। तो मैलिक अम्ल पूछेगा किसमें पाया जाता है, तो याद रखना सेब होता है महंगा, इसलिए सेब क्या बिक रहा है? महंगा, तो मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सेब में भैया पाया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। स से साइट्रिक, स से सिरका, तो सिरका में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल पूछेगा किसमें पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है इमली में, खट्टे पदार्थ में। किसमें? इमली और अधिकांश खट्टे पदार्थ में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। चलिए, इमली खाने के बाद दांत टर टर करता है, तो इसमें इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टार्ट्रिक अम्ल। सॉरी दोस्तों, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल पूछेगा किसमें पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है, क्योंकि इमली खाने के बाद दांत टर टर करता है, तो टार्ट्रिक अम्ल आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी और मधुमक्खी के डंक में चींटी जब आपको जब काटता है तो आपको कौन सा अम्ल देता है? फॉर्मिक अम्ल दे देता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मैं और भी आपको बताता हूँ। ऑक्जेलिक अम्ल अभी भी जस्ट बताया टमाटर में। टार्ट्रिक अम्ल अभी जस्ट मैंने आपको डिस्कशन में बताया, इमली खाने के बाद में जब खट्टा लगता है तो दांत टर टर करता है, तो टार्ट्रिक अम्ल आपको ऐसे याद रख लेना है। अच्छा, मैं और भी बात बताता हूँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूँ दोस्तों। मधुमक्खी के छत्ते से दोस्तों हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? शहद। क्या प्राप्त करते हैं? शहद प्राप्त करते हैं। और शहद का उपयोग दोस्तों हम लोग कहाँ करते हैं? शहद का उपयोग औषधि बनाने में करते हैं। औषधि बनाने में करते हैं और धिया पुता को खिलाते हैं दोस्तों। मतलब छोटे छोटे बच्चे को आप लोग शहद खिलाते हैं जब सर्दी लगता है, खांसी लगता है, तो यानी औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो शहद आपको याद रखना कि मधुमक्खी जो होता है दोस्तों, मधुमक्खी आपको 3 टाइप का दिखेगा। मधुमक्खी कितना टाइप का दिखेगा? मधुमक्खी 3 टाइप का होता है। किसी भी छत्ता में जो भिनभिनाते रहता है 3 टाइप का रहता है। एक आपको दिखेगा नर मधुमक्खी। क्या दिखेगा? नर मधुमक्खी। और एक दिखेगा मादा मधुमक्खी। और एक दिखेगा नपुंसक मधुमक्खी। क्या दिखेगा? नपुंसक मधुमक्खी। जो नर मधुमक्खी है दोस्तों, ये याद रखना, इसका संख्या कितना होता है? 2 से 8 होता है। कितना होता है? और मादा जो महिला होती है, इसकी संख्या केवल 1 होता है, जिसको हम लोग रानी मक्खी कहते हैं। क्या कहते हैं? रानी मक्खी कहते हैं। और बाद बाकी जो 8 से 10 दोस्तों क्या होता है? हाँ, अब बाद बाकी जो बच गया वो सब क्या होता है? नपुंसक मक्खी होता है उस छत्ता में। अच्छा, अब से क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या पूछा गया था। मैं एक बार एग्जाम देने के लिए गया था रेलवे का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुमक्खी को दोस्तों 1 केजी शहद बनाने में मधुमक्खी को कितना फूलों का रस चूसना पड़ता है? तो आपको बताना है 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है। तो 40 लाख अप्रोक्स फूलों का रस चूसना पड़ता है, तब 1 किलो शहद मिलता है। सोचिए कितना टफ का बात है उसके लिए, आप लोग कितना निर्दयी से उसको काट लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जैतून का तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जैतून का तेल में हम लोग ओलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्कर्बिक अम्ल विटामिन सी में पाया जाता है। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कहाँ करती है? सीधी रेखा में। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, प्रकाश पूछेगा क्या है? बताना है प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश पूछेगा और क्या है? प्रकाश एक तरंग है। क्या है? तरंग है। यह बात पूछेगा कौन कहा था? तो हाइगेंस ने। कौन कहा था? हाइगेंस ने कहा था। फिर कहेगा प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक कण है। पूछेगा यह बात कौन कहा था? तो यह बात न्यूटन ने कहा था। कौन कहा था? न्यूटन ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। बच्चों, प्रकाश का वेग आप लोग फटाफट बताइए कि न्यूनतम कहाँ होता है? तो प्रकाश का सबसे अधिक वेग जो होता है दोस्तों, निर्वात में होता है। निर्वात में कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में। अच्छा, उसके बाद होता है जल में। जल में पूछे कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद में दोस्तों होता है कांच में।
कांच में पूछेगा कितना होता है, कांच में होता है 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद दोस्तों कम होता है नायलॉन में, किसमें होता है, नायलॉन में, नायलॉन में होता है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों निर्वात और वायु में बराबरी होता है, निर्वात वायु एक ही बात हुआ, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो कहता है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब अच्छा न्यूनतम ना पूछ रहा है, सबसे कम होता है। तो देख लीजिए अभी भी मैं आपको किसमें बता चुका हूँ। सबसे अधिक निर्वात में होता है, फिर उसके बाद में जल में होता है, फिर उसके बाद में कांच में होता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर कांच आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, कांच हो जाएगा। नायलॉन तो है ही नहीं ऑप्शन में, रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं दिया है तो और अच्छा है आपके लिए, और इजी हो गया। 3 गो था, लेकिन ऑप्शन में आपको ये चारों अगर आप याद रख लेते हैं, ऑप्शन में यही चारों रहता है दोस्तों। आपको ये 4 गो याद रख लेते हैं तो ये प्रश्न से आपको छुटकारा मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है भैया, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस दर्पण का प्रयोग दोस्तों क्या किया जाता है, दूर के वस्तु का प्रतिबिंब को नज़दीक में देखने के लिए किया जाता है। और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी पूछेगा क्या होता है, तो धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का फोकस दूरी धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण और अवतल लेंस और इसका फोकस दूरी पूछेगा क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। आपको ये बात याद रखना है दोस्तों। यहाँ साउंड का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आज यहीं पे इस वीडियो को रोक रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास 99 पर अपलोड हो जाता है, वहाँ से आप वीडियो का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।